इच्छा को पूर्ण नहीं करता वो नरक का गामी होता है। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इस राजा के राज्य में प्रजा किसी भी कारण से दुखी होती है, वो राजा नरक का गामी होता है। और माता सुनीति ने यह भली भांति जाना है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इस बात का दुख प्रजा को हो रहा है। तो अपने पति से निवेदन किया है, स्वामी आप राजा हैं और राजाओं में भी श्रेष्ठ हैं, सम्राट हैं आप, और राजाओं की तो अनेक पत्नियां होती हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप अपना दूसरा विवाह कर लें। बहुत समय निकल गया, यही इसी प्रकार देखते हुए अनेक यज्ञ किए, अनेक साधनाएं की, अनेक जप तप किया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। माता सुनीति का प्रभाव राजा पर धीरे धीरे बढ़ता गया। मना करते रहे, लेकिन बहुत प्रयास किया, वो लगी रही। आखिरकार उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह किया। और देखिए, जब ये सुरुचि से विवाह करके आए तो बड़ा सुंदर रथ सजा हुआ है, बड़ा मंगल डोला है। और देखिएगा, आज महलों में प्रवेश करने के लिए माता सुनीति मंगल आरती का थार लेकर के आई है, और बड़े सुंदर भाव के साथ में, बड़ी प्रसन्नता के साथ में, अपनी सखियों के साथ में, अपनी दासियों सेविकाओं के साथ में, और रानी सुरुचि का सत्कार कर रही है। तो सुरुचि ने एक बड़ा सुंदर आग्रह किया है महाराज उत्तानपाद से, मुझे आप यह बताएं कि यह है कौन जो देखने में इतनी सुकोमल हैं, इनका भाव इतना सुंदर है, यह कौन है? महाराज उत्तानपाद ने बड़े सुंदर भाव से कहा, यह हमारी बड़ी रानी है, इनका नाम है सुनीति। सज्जनों, आज सुरुचि ने जैसे देखा है कि बड़ी रानी है और इनका नाम है सुनीति, तो मानना पड़ेगा जिस घर में सुनीति पहले से बैठी हो वहां सुरुचि की दाल गलने वाली नहीं। जहां सुनीति हो पहले से और सुरुचि आए तो उसकी दाल नहीं गलेगी। और देखिएगा, आज वही सुरुचि मन में विचार कर रही है, जब आपका विवाह हो ही चुका था तो फिर मुझसे विवाह करके क्यों आए आप? कारण क्या है? चालाक कितनी है ये? उसने कहा, महाराज क्यों विवाह किया हमसे, इतनी सुंदर सुशील पत्नी है आपकी। तो राजा उत्तानपाद ने कह दिया, हमारे कोई संतान नहीं है, तो देवी सुनीति का आग्रह था कि आप विवाह कर लें, इसलिए तुमसे विवाह किया। हम राजा हैं, राजाओं के अनेक विवाह होते हैं। सुरुचि के मन में यह भाव जाग गया है कि मेरी जरूरत है यहाँ पर, और जब जरूरत मेरी यहाँ पर है तो मुझे धुतकारा नहीं जा सकता। अब तो प्रश्न कर दिया है, आप एक काम कीजिए, मैं आपके साथ में महलों में नहीं रहूंगी, आप मुझे अगर महलों में ले जाना चाहते हैं ना तो मेरी शर्त आपको स्वीकार करनी होगी महाराज। लेकिन राजा उत्तानपाद ने कहा, तुम्हारी शर्त क्या है यह तो पता चले। और सुरुचि ने बड़े सुंदर भाव से कह दिया है, अगर तुम मुझे महलों में ले जाना चाहते हो ना तो फिर एक काम करो, अपनी ये पत्नी जो सुनीति है ना, इसे महलों से बाहर निकाल दो। राजा उत्तानपाद के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। करना क्या चाहा, हो क्या रहा। आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हें विशेष अंतर बताने जा रहा हूं सुनीति और सुरुचि के अंदर। एक तो वह सुरुचि है जो कि सुनीति को महलों से बाहर निकालने का कार्य कर रही है, और एक वह सुनीति थी जिसने सुरुचि को भी अपनाना चाहा। राजा बड़ा बेचैन उदास है, पत्नी का धर्म है, पति किसी भी प्रकार से परेशान दिख रहा है, उदास दिख रहा है, संकट में पड़ा है। तो नारी का धर्म होता है अपने पति के हाल को जानने का प्रयास करें। और देखिएगा, माता सुनीति ने अपने पति के इस भाव को देखा कि अभी इतना प्रसन्न चेहरा था, मुखमंडल बड़ा प्रसन्न चित्त था, लेकिन अभी निराश हो गया, उदास हो गया। कारण क्या है? और जाकर के पूछा है, स्वामी क्या बात है बताएं आप। तो उत्तानपाद ने कहा है, देवी ऐसी विशेष कोई बात नहीं है, आप चिंता न करें, लेकिन फिर भी बार बार आग्रह किया है कि आप मुझे बताएं क्या बात है।
मैं आपकी समस्या का हल ढूंढ लूंगी, मुझे बताएं आप। बार बार आग्रह करने पर आज महाराज उत्तानपाद ने कहा है, देवी मैंने आपसे मना किया था कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जिद की। उस जिद का परिणाम यह हुआ सुरुचि महलों में नहीं जाना चाहती, और उनका यह आदेश है कि आप सुनीति को महलों से बाहर निकाल दो तो मैं महलों में चली जाऊं। और ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं आपको महलों से बाहर निकाल दूं, ऐसा संभव नहीं है। माता सुनीति ने बड़ा सुंदर कहा है, सज्जनों, आप सुरुचि को महलों में ले जाएं महाराज। रही बात मेरी, तो मैं महलों में नहीं जाना चाहता। उसके मन में एक विचार आ रहा है कि ठाकुर जी बड़ा अच्छा मौका दे रहे हैं मुझे अपने से जुड़ने का, और इसलिए मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं, इसी में भलाई है मेरे लिए। और आग्रह किया हाथ जोड़ करके, आप अपनी रानी सुरुचि को महलों में प्रवेश करा। उत्तानपाद ने कहा, आपके लिए क्या करना है, मैं आपको महलों से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन रानी सुनीति ने कहा है, राजन मैं महलों में प्रवेश नहीं करूंगी, आपको यह अपराध का भागी नहीं बनने दूंगी मैं। और देखिए राजा बेचारे बड़े परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी राजा महाराजा लोग हैं, कोई बहुत सुंदर कुटिया का प्रबंध किया होगा उन्होंने उनके लिए, और वहीं उनको रहने का प्रबंध किया। और बड़ी गलानी हुई मन में, सुरुचि को महलों में तो भेज दिया, लेकिन रानी सुनीति का संग नहीं छोड़ा। और देखिए लेकिन धीरे धीरे उनके पास रहना, आना जाना, और उनका मन परमात्मा में जब लगने लगा है ना, तो सुखदेव जी ने कहा है, राजकाज से उन कार्यों के कारण उत्तानपाद को महलों में जाना पड़ा, और जब महलों में जाना पड़ा तो सुरुचि का संग पाते पाते उनकी प्रीति सुनीति से हटने लगी, और वह सुरुचि में हो। अब तो कभी आते हैं कभी नहीं, लेकिन माता सुनीति का भाव था कि वह जहां भी कथा होती थी ना, वहां बड़े अच्छे मन से आगे जाकर के बैठ करके भगवान की कथा सुनती थी। जहां सत्संग होता था ना, वहीं जाकर के मन को प्रसन्न करके भगवान का सत्संग सुनती हैं। जहां भी कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, जहां भी हरि चर्चा होती है, हरि कीर्तन होता है, वहीं आनंदित होकर के भगवान की ध्वनि में, भगवान की पूजा में, अर्चना में लगी हुई है। लेकिन सुखदेव जी ने यह भी कहा, राजा परीक्षित आज परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई है भैया, कि माता सुनीति के यहाँ एक पुत्र हुआ है। और जब सुनीति को पुत्र हुआ ना, तो महापुरुषों ने इस बालक का नाम बड़ा प्यारा रखा है। इसका नाम रखा है ध्रुव। और देखिएगा, अगर पुत्र को ध्रुव बनाना है तो माता को सुनीति बनना ही पड़ेगा। अगर माता सुनीति नहीं बन रही है तो पुत्र ध्रुव नहीं हो सकता, यह निश्चित है। इसलिए अगर पुत्र को ध्रुव बनाना है तो माता को सुनीति बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम स्वयं त्याग नहीं करेंगे ना, तब तक पुत्र के अंदर त्याग नहीं बन सकता है। आप कहेंगे भैया अयोध्या के राजा राम ने वह अयोध्या का राज छोड़ दिया, अयोध्या के सम्राट भरत ने अपने भाई के लिए राज्य में ठोकर लगा दी। लेकिन आप जानना चाहेंगे, अयोध्या के राजा राम ने यह अयोध्या का जो सिंहासन क्यों छोड़ा, भरत ने उसमें ठोकर क्यों लगा दी? क्योंकि यह त्याग जो था ना, उनकी माताओं का था। जिस समय देखिएगा वह प्रसाद दशरथ जी को मिला पुत्र प्राप्ति का, तो वह प्रसाद माता कौशल्या को दिया और कैकेयी को दिया। सुमित्रा जी को प्रसाद नहीं मिला। और जब सुमित्रा जी को नहीं प्रसाद मिला तो माता कौशल्या ने अपने आधे प्रसाद का भाग निकाला और सुमित्रा को दे दिया।
और सुमित्रा जी ने कहा बहन ये पुत्र रूपी संतान की प्राप्ति का प्रसाद है, ये ऐसे दिया नहीं जाता, आप इसे स्वयं ही पाओ। लेकिन माता कौशल्या कह रही हैं अगर मैं पुत्रवती बनूंगी तो फिर तुझे भी बनना पड़ेगा, तू भी पुत्रवती होगी, अन्यथा अगर तू पुत्रवती नहीं हो सकती तो फिर हम भी पुत्रवती बनना नहीं चाहते। माता कैकेयी ने भी ऐसा ही किया, अपना आधा भाग निकाला सुमित्रा को दे दिया। शायद है कि आज के जमाने में, क्या कभी भी किसी जमाने में कोई माता ऐसा नहीं कर सकती जैसा कि माता कौशल्या और कैकेयी ने किया। जिसके पुत्र न हो और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का कोई प्रसाद या फल मिल जाए, वो उसका बंटवारा कर दे, उसे बांट दे, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन माता कौशल्या ने कैकेयी ने किया। तो देखिए उसका कारण था कि माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। माता सुमित्रा ने प्रण किया था उसी पल, आज तुमने इतना बड़ा त्याग किया है इसलिए मैं ये प्रण लेती हूँ, अगर 2 बार प्रसाद पाने से मेरे यहाँ पर 2 पुत्र हुए ना, तो बहनों मैं एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी और दूसरा पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगा। और ये प्रमाणित देखने के लिए मिल रहा है माता सुमित्रा के दोनों ही पुत्रों ने बड़ी सुंदर नीति के साथ अपने दोनों भाइयों की सेवा की। एक राम के साथ में सेवा कर रहा है तो एक भरत के साथ में सेवा कर रहा है। यह माताओं का त्याग था, और जब माताओं के अंदर त्याग बना तो पुत्रों के अंदर प्रेम बना और त्याग बना। और सज्जनों वही बात है कि माता सुनीति ने आज अपने अंदर जब त्याग बनाया है तो ध्रुव के जैसा पुत्र उन्हें मिला है, ध्रुव के जैसा पुत्र वह पाया। लेकिन जहां भी वो जाती है ना, वही कथा में बैठ करके अपने पुत्र को बड़ी प्रेम से ले जाती है, वही उनका पुत्र बड़े प्रेम से कथा सुनता है। एक जगह एक प्रश्न उठा, महाराज जी क्या हम अपने पुत्रों को, अपनी संतान को कथाओं में न लाया करें? मैंने कहा लाया करो, लेकिन लाना कैसे है? ध्रुव बना करके। लेकिन अगर आप धुंधकारी बना करके पुत्र को कथा में लेकर के आओगे ना, तो न तो तुम्हें कथा सुनने देगा और ना ही कथा सुनेगा। तो आप अपने पुत्र को, हम अपनी संतान को, हम अपने पुत्रों को अगर भगवान की कथा नहीं सुनवाएंगे, भगवान की कथा में लाएंगे ही नहीं, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो जानेगी क्या कि भागवत होती क्या है, वो कैसे समझेगी कि हरि कीर्तन क्या होता है, सत्संग क्या होता है, क्या समझेगा वो? लाना अनिवार्य है। अगर सनातन धर्म को शेष रखना है, कुछ समय के लिए बचा करके चलना है, तो हमें अपनी पीढ़ी को यह सबक दे करके चलना है कि भगवान की कथा हो रही है, थोड़ा सा समय निकालो उसके लिए, और छोटे बच्चों को भी लाया जाए। लेकिन माता सुनीति हो और पुत्र ध्रुव हो, जब पुत्र ध्रुव होगा ना तो आपको परेशान नहीं करेगा, शांति से बैठकर कथा सुनेगा और बड़े आनंद से तुम्हें सुनने देगा। देखिएगा जब कथा में जाते हैं ना तो छोटा बालक है, दोनों ने कहा छोटा सा बच्चा है भैया, और छोटा सा बच्चा होने पर ये सुनीति कथा कैसे सुनती है? उन्होंने कहा क्योंकि माता सुनीति के पुत्र ध्रुव ने गर्भ में भी कथा सुनी थी। जब वो अपने माता के गर्भ में आया था ना, उस पल भी उसने कथा का अनुसरण किया था, उस पल भी उसने कथा को स्मृति में रखा था। और आज जब पृथ्वी लोक में जन्म लेकर आया है ना, तो वो उनके कानों में वो ध्वनि गूंज रही होती है जब वो सत्संग होता है, और अपनी माता की गोद में पड़ा हुआ बैठने के लायक भी नहीं होता ना, तो गोदी में पड़ा पड़ा आनंद से बड़े प्रेम से आंखें खोल करके वो उनके कर्ण इंद्रियां उस शब्दों को सुनती हैं जो शब्द सत्संग रूपी होते हैं। क्योंकि वो जान रहा है कि यह मैंने पहले पा रखा है, यह मैंने पहले देख रखा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि परीक्षित का जब जन्म हुआ तो वह खोज में लगा था, और वह खोज किसी कर रहा था कि मैंने जिसे गर्भ में देखा है वह कहाँ है। तो वो बालक भी खोज में लगा होता है कि मैंने जिसे गर्भ में सुना था वह शब्द मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर सुनाई दे रहे हैं तो बड़े प्यार बड़े मिठास से सुन रहा है। वह रो नहीं सकता। आप 3 नहीं 4 नहीं 5 घंटे तक कथा सुनते रहो, पुत्र को गोद में डाल लो, न तो उसे भूख लगने वाली, न प्यास लगने वाली, न वो परेशान करने वाला, बिल्कुल आनंद से सुनता रहेगा। लेकिन जब वो बैठने के लायक हो जाता ना, तो माता सुनीति उसे गोद में आसन लगा करके बिठा लेती है।
तो वो बैठ कर कथा सुनता। और जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया ना, तो माता के पास से एक छोटा सा सुंदर सा आसन लगा करके बैठा होता है। महापुरुष उसकी ओर देखते हैं, निहारते हैं ना, तो अद्भुत मन लगता है उनका उसे देख करके कि कितना प्यारा और अद्भुत बालक है। जब ये थोड़ा किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो महाराज कहना क्या है कि अगर शत्रु भी इनका कोई हो ना, तो वह भी बड़ा मन प्रसन्न कर लेता है। एक बार प्रणाम करने से बार बार ध्वनि इनके कानों में गुंजायमान होती है। हम किसी को एक बार प्रणाम करें तो बार बार हमें प्रणाम करने की स्मृति होगी। ध्यान रखना। आपने कभी ट्रेन का सफर किया है? अगर किया है ना, तो लंबा सफर ट्रेन का करके जाएं और फिर जब आ जाते हैं तो ऐसा लगता है हमें कभी कभी कुछ घंटों तक के जैसे कि ट्रेन चल रही है और हम उसमें बैठे हैं। उसी प्रकार सत्संग की यह महिमा है। अगर इसमें डुबकी लगा लोगे ना, इसमें बैठ जाओगे ना, तो फिर यही चलता रहेगा कि वही ट्रेन चल रही है, वही गाड़ी चल रही है और उसी गाड़ी में हम बैठे। इसलिए इसे बुलाओ, इसे अपने जीवन में संभाल के रखो। अगर हम इसे भूल जाएंगे तो फिर मिलेगा क्या? क्या पाया? हमारे जीवन में कथा श्रवण करने का आज तक तो क्या रहा, जो कि हम अपनी संतान को इसका प्रसाद बांट करके न गए। हमने अपनी संतान को इसके विषय में समझाया नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ी से समझ ही नहीं पाई, तो हमने कथा सुनने का कोई श्रेय प्राप्त ही नहीं किया। क्या फायदा कथा सुनने से? अब तो भैया एक बार की बात थी, एक माता जी हुआ करते थे और एक भिक्षा मांगने वाले उनके पास आया करते थे, लेकिन वो कभी भी उसे भिक्षा नहीं देते, भगा देते थे, जा यहाँ से। एक दिन माता जी पड़ोस में बैठी थी और पड़ोस में जब बैठी हुई थी ना, तो बहू घर पर थी। भिक्षुक आया, माता जी कह देती थी जा भाग यहाँ से, कुछ नहीं। अब ऐसे ही बहू ने कहा सुन, जा भाग यहाँ से, कुछ नहीं। सीधी सी बात। लेकिन वही भिक्षुक आगे गया पड़ोसन के पास, उसने भिक्षा डाली, लेकिन वो पूछने लगा हमारे घर भी गए थे क्या? वही सास पूछ रही है उसकी, हमारे घर गए थे? निकल गया था तो कुछ मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे तुम कहती थी ना, वैसे ही तुम्हारी बहू ने भी कहा। उसने कहा वो कौन होती है ऐसा कहने वाली? मैं सास हूं, वो बहू है, वो कैसे कह सकते? उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। वह ऐसा नहीं कह सकते। अब तो वह भिक्षुक को लेकर के घर पर आ गया। उन्होंने कहा जब मेरी बहू थी, अब मैं आ गई हूं, अब दोबारा से भिक्षा मांगू। भिक्षुक ने कहा माता भिक्षाम दे। सास कहने लगी चल भाग यहाँ से। बहू नहीं कह सकती, मैं कह सकती हूँ, लेकिन इस बात को अपने मन में ही रख सकती हो आप कह सकती हो, तो उसी शब्द को बहू भी दोहरा सकती है, जैसा कि आपने दोहराया। इसलिए आप न दोहराएं तो बहू भी नहीं दोहराएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब दशरथ जी विवाह करके अपने चारों पुत्रों का आए हैं और बड़े सुंदर